हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जेएन ने टियानवांग सिटी में पहुंचकर लिu क्विंग की मदद करना शुरू कर दिया था। जब वो एल्डर ची हाउ से वॉर्म होल का कंट्रोल लिu क्विंग को देने के लिए कहता है तो एल्डर ची हाउ उससे कहते हैं कि अगर उसे ये वॉर्म होल का कंट्रोल लिu क्लैन को दिलाना है तो उसके लिए उसे एक हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट ढूंढना होगा जो एल्केमिस्ट जैंग से भी हाई लेवल का हो। जिसके बाद जिएन सबको बताता है कि वो भी एक एल्केमिस्ट है। फिर जिएन एल्केमिस्ट जैंग से मुकाबला करता है और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के एक वार से ही एल्केमिस्ट जैंग की हालत खराब कर देता है। अब आगे उस हमले से एल्केमिस्ट जैंग को कुछ समझ आया हो या ना आया हो, वो इतना तो समझ गया था कि ये बंदा एक लेवल 7 का टीयर 7 का एल्केमिस्ट है और इसके सामने उसकी कोई औकात नहीं है। वहीं सबसे ज्यादा शौक तो लिu क्विंग था। वो जानता था जियन कितना ज्यादा टैलेंटेड है, पर उसे नहीं लगा था कि बस पिछले 2 से 3 सालों में जियन ग्रेड 5 से टीयर 7 का एल्केमिस्ट बन गया होगा, क्योंकि डाउहोंग लेवल से डाउजोंग लेवल का वॉरियर बनना टीयर 5 से टीयर 6 का एल्केमिस्ट बनने से ज्यादा आसान था। पर जियन तो अभी टीयर 7 का एल्केमिस्ट बन चुका था। गाइज, टीयर 7 ग्रेड 7 एक ही हैं, आप इनमें कंफ्यूज मत होना। लिu क्विंग के पीछे खड़े लिu क्लैन के दोनों एल्डर लिu क्विंग से कहते हैं, क्या ये आपके फ्रेंड हैं? तो लिu क्विंग कहता है, आपको क्या लगता है, क्या कोई अनजान हमारे लिए इतना कर सकता है? नहीं ना। तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि ये टीयर 7 का एल्केमिस्ट मेरा फ्रेंड है। इधर जियन मुड़कर एल्डर ची हाउ की तरफ देखता है और कहता है, एल्डर ची हाउ, क्या अब मैं जीत चुका हूँ या फिर मुझे एल्केमिस्ट जैंग से एक और मुकाबला करना होगा? तो एल्डर ची हाउ हंसते हुए कहते हैं, एल्केमिस्ट जैंग तुम्हारे सामने बच्चे हैं। अगर तुम उनसे मुकाबला दोबारा से भी करोगे तो भी तुम ही जीतोगे, इसलिए तुम आज के विनर हो और आज से अगले 3 सालों के लिए इस वॉर्म होल का कंट्रोल लिu क्लैन को दिया जाता है। ये बात सुनकर लिu क्विंग तुरंत कहता है, थैंक यू एल्डर ची हाउ। एल्डर ची हाउ कहते हैं, तुम्हें मुझे नहीं अपने फ्रेंड को थैंक यू बोलना चाहिए। इसी के टैलेंट की वजह से तुम्हें आज ही वॉर्म होल का कंट्रोल मिला है। जहां वॉर्म होल का कंट्रोल मिलने से लिu क्विंग बहुत ज्यादा खुश था, वहीं चैंग याओ की हालत खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसे गुस्सा जियन पर नहीं आ रहा था, क्योंकि जियन टीयर 7 का एक एल्केमिस्ट था और चाहकर भी चैंग हाउ जियन से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि पूरे सेंट्रल प्लान में एक टीयर 7 के एल्केमिस्ट को डाउजन लेवल के वॉरियर के बराबर माना जाता था। सेंट्रल प्लेन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर उसमें भी बहुत ही कम डाउजन लेवल के वॉरियर थे और वो सभी वॉरियर भी किसी ना किसी क्लैन के हेड थे। इसी बात से एक टीयर 7 के एल्केमिस्ट की पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब वो टीयर 7 के एल्केमिस्ट से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा लिu क्विंग पर निकालने का डिसाइड किया। पर अभी वो ये नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां पर एल्डर ची हाउ थे, इसलिए वो बाद में ये सब करने वाला था। वो जब करेगा तब करेगा। अभी हम अपनी कहानी पर लौटते हैं। एल्डर ची हाउ अब जमीन पर आते हैं और जियन से कहते हैं, इतनी कम एज में तुम इस लेवल पर पहुंच चुके हो, सच में तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे जैसे महान योद्धा के टीचर कौन हैं? तो जियन कहता है, मेरे मास्टर पहाड़ों पर रहते हैं और वो एक बहुत ही नॉर्मल से इंसान हैं जो जड़ी बूटियां बेचकर पैसे कमाते हैं और अपना पेट पालते हैं। जियन अपने मास्टर के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। लिनियन जानता था जियन के मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल थे, पर जियन ही जब एल्डर ची हाउ को अपने मास्टर के बारे में नहीं बता रहा था, तो लिनियन भी अभी के लिए चुप था, वो भी कुछ नहीं बोल रहा था। एल्डर ची हाउ कहते हैं, यंग एल्केमिस्ट, आपका नाम क्या है? तो जियन कहता है, मेरा नाम यैन शाओ है और अगर आप चाहें तो मुझे एल्केमिस्ट यैन कह सकते हैं, क्योंकि सभी लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। जियन उन्हें अपना असली नाम नहीं बताना चाहता था, क्योंकि सेंट्रल प्लेन में आने के बाद
उसने वाइल्ड लाइटनिंग पैवेलियन के साथ जो कांड किए थे वो किसी से छुपे नहीं थे और पूरे सेंट्रल प्लेन में ये बातें फैल चुकी थी और शायद ये बातें जियान के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती थी। इसलिए उसने अपना नाम एल्डर चिहाओ को एल्केमिस्ट यैन बताया था। तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होना, मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में जियान का नाम जियान ही लूं, पर कुछ बार ऐसा हो सकता है कि मुझे जियान को एल्केमिस्ट यैन कहना पड़े। एल्डर चिहाओ समझ गए थे कि जियान झूठ बोल रहा है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। भले ही वो बर्निंग फ्लेम वैली के एक एल्डर थे और एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर थे, पर टीयर 7 के एल्केमिस्ट के सामने वो भी कुछ नहीं थे। उन्हें भी टीयर 7 के एल्केमिस्ट से संभल कर बात करनी पड़ती थी। एल्डर चिहाओ लिu क्विंग की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, अगले 3 साल के लिए वार्म होल तुम्हारे कंट्रोल में है। अगले 3 साल तुम्हें इसका मेंटेनेंस देखना है और टाइम पर बर्निंग फ्लेम वैली में हमारा जो पोर्शन है उसे जमा कराना है। वार्म होल से काफी ज्यादा प्रॉफिट होता था, इसलिए बर्निंग फ्लेम वैली इसे दूसरे क्लैंस को दे देती थी और फिर बाद में उस वार्म होल से होने वाले प्रॉफिट का 50% बर्निंग फ्लेम वैली ले लेती थी। एल्डर चिहाओ जियान से कहते हैं, एल्केमिस्ट यैन, क्या आप मेरे साथ बर्निंग फ्लेम वैली में चलेंगे? ये बात सुनकर जियान शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मुझे बर्निंग फ्लेम वैली में चलना होगा? तो एल्डर चिहाओ कहते हैं, हाँ। जियान बर्निंग फ्लेम वैली में तो जाना चाहता था क्योंकि उसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और साथ ही साथ वो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम भी चाहिए थी, क्योंकि अगर उसे एक और हेवनली फ्लेम मिल जाती तो इससे उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती। पर जियान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो भी पहले ये जानने वाला था कि आखिर बर्निंग फ्लेम वैली इतने एल्केमिस्ट को क्यों इकट्ठा कर रही है। इसलिए वो पूछता है, एल्डर चिहाओ, क्या मैं जान सकता हूँ आखिर आपकी बर्निंग फ्लेम वैली हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट को क्यों ढूंढ रही है? तो एल्डर चिहाओ कहते हैं, हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के हेड को एक हाई ग्रेड की पिल रिफाइन करनी है। उसके लिए उन्हें हाई लेवल के एल्केमिस्ट की मदद की जरूरत है। इसलिए अभी हम कई सारे हाई लेवल के एल्केमिस्ट को ढूंढ रहे हैं, पर आप चिंता मत कीजिए। अगर आप हमारी उस मिशन में हेल्प करेंगे तो हम आपको बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स भी देंगे। ये बात सुनकर जियान थोड़ा चौंक गया था। जहां तक उसे लगता था अगर बर्निंग फ्लेम वैली का हेड कोई बना था तो वो कम से कम एक डाउजन लेवल का वॉरियर तो होगा ही। और जहां तक जियान को पता था, कोई भी एल्केमिस्ट बस अपने दम पर ही एक पिल को रिफाइन कर सकता था। कई सारे एल्केमिस्ट एक साथ मिलकर पिल को रिफाइन नहीं कर सकते थे। हाँ, वो लोग उस एल्केमिस्ट की लाइटनिंग रिचुअल को पूरा करने में हेल्प कर सकते थे, पर पिल रिफाइनमेंट में कोई हेल्प नहीं कर सकते थे। फिर बर्निंग फ्लेम वैली का हेड ऐसा क्यों कर रहा है? जियान पूछता है, क्या बर्निंग फ्लेम वैली के हेड एक एल्केमिस्ट हैं? तभी एक आवाज सुनाई पड़ती है, नहीं, बर्निंग फ्लेम वैली के हेड एक एल्केमिस्ट नहीं है। वो एक एल्केमिस्ट बनना चाहते थे, पर उनके पास वो एबिलिटी नहीं थी, वो क्वालिफिकेशन नहीं थी जिससे वो एक एल्केमिस्ट बन पाए। पर उनका फ्लेम्स पर बहुत अच्छा कंट्रोल है और वो अपनी हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर कर काफी अच्छी पिल्स डिफाइन कर लेते हैं, पर वो पिल्स ज्यादा हाई ग्रेड की नहीं होती हैं। पर उनके पास भी कमाल की एबिलिटीज हैं। अभी उन्हें एक हाई ग्रेड की पिल रिफाइन करनी है, इसीलिए वो चाहते हैं कि बाकी एल्केमिस्ट आकर उनकी मदद करें। जियान उस आवाज की तरफ देखता है। ये बात उसे लिu क्विंग ने बताई थी। लिu क्विंग की बात सुनकर जियान शॉक हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई वॉरियर, कोई इंसान एक एल्केमिस्ट ना होने के बावजूद पिल रिफाइन कर सकता है। उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं सुना था। वो समझ गया था बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। क्योंकि पिल रिफाइन करने में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से ही हम अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकते थे, पर किसी नॉर्मल वॉरियर के पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होती थी
इसलिए हर कोई एल्केमिस्ट नहीं बन पाता था। बट फिर भी बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ एल्केमिस्ट ना होने के बावजूद पिल रिफाइन कर पा रहा था, तो इससे समझा जा सकता था कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नॉर्मल नहीं होगी। जियान बड़बड़ाता है, बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ के पास जो फ्लेम है वो शायद 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम होगी और उसने वो फ्लेम हासिल कर ली होगी। तो अब मैं उस फ्लेम को तो हासिल नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ, मैं बाकी के 2 स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हासिल कर सकता हूँ। अभी पिल गैदरिंग में भी थोड़ा टाइम है, तो क्यों ना मैं वहां जाकर बर्निंग फ्लेम वैली में जाकर पिल रिफाइन करूं और बदले में उनसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मांग लूं। और अगर अब मुझे मौका मिला तो दूसरे तरीकों से भी मैं उन्हें हासिल कर सकता हूं। अगर पिल रिफाइनमेंट में मेरी बर्निंग फ्लेम वैली के हेड के साथ अच्छी दोस्ती हो गई तो इसका तो मुझे दुगना फायदा होगा। फिर मुझे वाइन लाइटनिंग पेविलियन जैसे कुछ पावरफुल पेविलियन से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। और अगर मुझे इसका कोई फायदा नहीं हुआ तो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बाकी 2 चेंज मिलने से मेरे पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फ्यूचर में अगर फेटियान मेरे सामने आया तो मुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, मैं उसे हरा सकता हूँ। भले ही वो एक 1000 लेवल का वॉरियर होगा, पर उस टाइम मैं उसे हरा पाऊंगा। जियान अब एक निश्चय करता है। वो कहता है, एल्डर चीहाओ, मैं आपके साथ बर्निंग फ्लेम वैली में आऊंगा। ये बात सुनकर एल्डर चीहाओ रात की सांस लेते हैं। वो अपना हाथ हिलाते हैं। एक बर्ड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और मैदान में एक बर्ड आ जाती है। एल्डर चीहाओ उस पर तुरंत सवार हो जाते हैं और जियन से कहते हैं, जियन चलो, हमें बर्निंग फ्लेम वैली के लिए अभी रवाना होना होगा। ये बात सुनकर लिनियन जियन से कहता है, जियन क्या तुम सच में बर्निंग फ्लेम वैली में जाने वाले हो? तो जियन कहता है, हाँ। लिनियन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ बर्निंग फ्लेम वैली में आऊंगा। लिनियन जानता था जियन के पास स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज थे। अगर इसका पता बर्निंग फ्लेम वैली को लगा तो जियन के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती थी। इसलिए जियन की हेल्प के लिए वो जियन के साथ जाना चाहता था। जियन वहां से जाने लगता है। तभी ल्यू क्विंग उसके पास आता है। ल्यू क्विंग कहता है, जियन, अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े या मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारी हेल्प अपनी जी जान लगाकर करूंगा। जियन कहता है, मुझे एक हेल्प तो वार्म होल के रूप में चाहिए थी, पर मुझे एक और हेल्प चाहिए। तुम पूरे सेंट्रल प्लेन में लिटिल फेरी डॉक्टर इस नाम की लड़की की तलाश करो। और हाँ, अगर तुम इस लड़की को ना ढूंढ पाओ तो जिनलैन नाम की एक लड़की को ढूंढो जो एक एल्केमिस्ट है। वो भी लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ ही होगी। गाइज, अगर आप जिनलैन के बारे में भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये वही लड़की है जो जियानान अकेडमी में पढ़ने आई थी और अभी के लिए ग्रेड 5 की एल्केमिस्ट है। यही लड़की जियन को सेंट्रल प्लेन में लेकर आई है। एंड अब इसी इंफॉर्मेशन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।